गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और चलते हैं, बढ़ते हैं और बताते हैं स्टोरी की तरफ। तो उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकते हैं आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। और प्रीवियस पार्ट नहीं देते हैं, आप जाके पीछे सुन लीजिएगा ये प्रीवियस पार्ट क्या था। और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं स्टोरी में क्या हुआ था। जो सनी है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी होती है। कंगना और कंगना के फादर को यूं इस तरह से उसके घर पे आके तमाशा करते हुए देख के उसके दिल को बहुत तकलीफ होती है। वो अपने लफ्ज़ों को अपने शब्दों में उतार नहीं पा रही होती है, कैसे कहे। और वो वापस तो जाती है मगर उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि किस बात की तकलीफ हो रही है मुझे। क्या मैं कंगना से प्यार करती हूँ? क्या कंगना मुझसे प्यार करती है? नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो पहले से ही डिसाइड करके आई थी कि वो मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगी, तो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं, नफरत दिखती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मुझे इतना इतना ज़्यादा दर्द होना चाहिए? या ये मेरी गलती है कि उससे मैंने उम्मीद ज़्यादा कर ली थी? नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है। उसने मुझसे सब कुछ छुपाया और बिना बताए मेरे भाई से शादी करने के लिए निकल पड़ी। उसने इतना भी नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें सबके सामने आएंगी तो जो उसका एक अच्छा इमेज है, जो सब लोग उससे प्यार करते हैं, क्या होगा उस प्यार का? किस तरह से सब लोग उसको देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे? क्या कभी उसको एहसास हुआ? नहीं एहसास हुआ। फिर क्यों? आखिर आखिर क्यों? क्या इसके प्यार को इस तरह से, मेरे प्यार को या उसके प्यार को, किसने और कब कैसे इंसल्ट कर दिया यार? मेरी उम्मीद क्यों उससे लगने लगी थी? उसकी यादें मेरे जहन में बार बार क्यों आ रही हैं? उसके पहली बार मेरे कमरे में आना, उसको यूं मुझसे जिद करना, आखिर ये क्या था अगर प्यार नहीं था तो? कैसे मैं भूल जाऊं कि उसने मेरे साथ जो वक्त बिताए हैं उसमें कुछ सच्चाई है? नहीं है। मोहब्बत है? नहीं है। आखिर है क्या? क्या इस तरह से उसको ऐसा करना था, या ऐसे तकलीफ दुख दे के मेरी जिंदगी को तबाह करना जरूरी था? नहीं, नहीं था जरूरी। कंगना, ये सब तुमने क्यों किया यार? आज मैं खुद से क्यों लड़ रही हूं तुम्हारे लिए? क्या तुम सच में मेरी मोहब्बत हो? क्या सच में मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? इस दिल को यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुमने ये क्या कर दिया कंगना? क्या कर दिया ये? और क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या मेरी मोहब्बत या तुम्हारी मोहब्बत में कुछ कमी थी? पता नहीं तुम मोहब्बत करती भी हो या नहीं करती हो मुझसे। उस ऊपर वाले ने हमारा जो मुकद्दर लिखा था, मुझे लगा कुछ तो अच्छा होगा, पर इस मोड़ पे आके खड़ा होना था हमें। पर ऐसा क्यों? तुम मेरी सच्चाई बनते बनते तुम झूठ कैसे बन गई?
तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा, इस दिल को सुकून आया था, मगर वो सुकून अचानक से गायब कैसे हो गया कंगना। इधर कंगना भी इमोशनल होती है। तब तक उसके कमरे में अंशु आती है और अंशु कहती है भाभी। तो वो जल्दी से अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है हाँ हाँ अंशु, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? तो कहती है कि भाभी मुझे आपसे बात करनी थी। तो कहती है हाँ बोलो। तो कहती है कि भाभी, दीना भले वो किसी से कुछ कहे या ना कहे, किसी को कोई जवाब दे या ना दे, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है। और शायद इस बार वो आपकी वजह से कुछ ज़्यादा ही दुख या तकलीफ महसूस कर रही होंगे। उनकी आंखों में आपके लिए मैंने प्यार देखा है, पर शायद आपने वो चीज़ महसूस की है कि नहीं की है, वो सबसे ज़्यादा परवाह आपका करती हैं। अगर मैंने परवाह करते हुए ताया जी और ताई जी के बाद देखा है, तो वो आपका देखा है, और वो किस तरह से करती हैं वो भी मैंने देखा है। भाभी आपको नहीं लगता कि दी को उसके बदले का प्यार उसको मिलना चाहिए? दी कितना भी नाराज हो ले, मगर वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर आप चाहती हैं कि दी फिर से वापस पहले जैसी हो जाए, तो आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल करनी पड़ेंगी। अगर नहीं चाहते हैं तो शायद आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा ही होगा और ऐसा ही रहेगा। मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समझदारी नहीं है, पता नहीं कैसे बड़े लोग अपने रिश्ते निभाते हैं, मगर मुझे बस इतना पता है कि अगर आप दी के साथ प्यार से पेश आएंगी ना, तो शायद वो आपसे कई गुना आएंगी। अभी भले वो नाराज है, आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। उस कोशिश में आपको देखिएगा कुछ ना कुछ अलग होगा आप दोनों के बीच। तो अंशु की बातें वो सुन रही होती है। कहती है अंशु चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगी। अंशु की बातें और जैस्मिन ये बातें सुन रही होती है। जैस्मिन सुन रही होती है और चुपचाप वहां से सुन के दरवाजे से लौट जाती है। अब इनके लाइफ में तो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है नहीं, तो अब चुपचाप जो जैस्मिन सुनती है, बिना कुछ कहे बिना कुछ किए वहां से उसका यूं इस तरह से जाना थोड़ा अजीब लगता है कि आई बिना कुछ बोले चली गई। क्यों, आखिर क्यों? जैस्मिन जो होती है वो थोड़ी अलग टाइप की लड़की होती है। काफी वक्त बीत जाता है, जो सुबह था शाम होती है, शाम से अंधेरा होता है, फिर रात हो जाती है। रात के 9 बज रहे होते हैं। रात के 9 बज रहे होते हैं और कंगना वेट कर रही होती है हॉल में खड़ा होके। घर में अजीब मायूसी सा माहौल बना हुआ होता है। अजीब से सबके माथे पे एक शिकन होती है। कोई भी घर में दादी और अंशु के अलावा जो कंगना से कोई बात नहीं कर रहा होता है। कंगना को इस बात की नहीं पड़ी होती कि उससे कोई बात नहीं कर रहा है, उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। उसको इस बात की पड़ी होती है कि सानिया कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं। धीरे धीरे उसके दिल में जो नफरत होती है कहीं ना कहीं वो मिट चुकी होती है, पर उसके प्यार का एहसास भी उसको नहीं हुआ होता है। वो इतनी परवाह क्यों कर रही है उसके लिए, इतनी इतना उसको जरूरत नहीं है। वो अपना फोन उठाती है, जब सानिया को कॉल लगाती है, कंगना का नंबर वो फ्लैश होते हुए देखती है। तो कंगना
का नंबर देख के सान्या अपने आप से सवाल करने लगती, अब इसको क्या चाहिए मुझसे? क्यों कंगना, तुम्हें मेरा प्यार, मेरा एतबार तुम्हें क्यों तोड़ना था? मेरे घर वालों के सामने मेरा तो तोड़ा ही तोड़ा, मेरे घर वालों का उम्मीद भी तुमने तोड़ दी। अब तुम्हें चिंता हो रही है? किस बात की चिंता हो रही है? वो अपने आप को संभालती है और उसका फोन उठाती है, कहती, हेलो सनी, कहाँ हो? ये देखियो, क्या जरूरत है पूछने की? कहते, क्यों ना पूछूं, चुपचाप बता दो कहाँ हो, घर कब तक आ रहे हो? तो कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है और दोबारा फोन मत लगाना मुझे। सनी आवाज देती रह जाती है और सनी फोन रख देती है और अपनी गाड़ी को वो फिर से मोड़ती है और घर जाती है। जब वो घर जाती है, बिना कुछ बोले किसी से अपने रूम में वो चली जाती है। सब लोग हॉल में ही बैठे होते हैं, उसके पापा, उसकी माँ, चाचा चाची, अंश, मनीषा, जैस्मिन, और वो अपना सर नीचे किए हुए अपने रूम तक चली जाती है। जब वो अपने रूम तक चली जाती है और कंगना को रूम में नहीं पाती, तो उसको ये लगता है कि शायद कंगना चली गई। कहती कि चलो, फाइनली उसको थोड़ी तो शर्म आई, थोड़ा तो एहसास हुआ कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए, उसको यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चली गई, अच्छा ही हुआ। उसको यहाँ देख के कोई खुश भी नहीं था और मैं जब भी देखती मुझे तकलीफ ही होती। अच्छा तो यही था। खैर, वो अपना लैपटॉप बैग रखती है और कपड़े निकालती है। कपड़े निकाल के वो वॉशरूम का दरवाज़ा जस्ट खुलने ही वाली होती है, तब तक जो कंगना होती है वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और उन दोनों के लिप्स टकरा जाते हैं एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो ये सेकंड टाइम हुआ होता है कि उन दोनों में इस तरह से इत्तेफाकन किस हुआ होता है। और दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि तुम यही हो अभी? सनी पूछती है। कंगना जवाब देती है कि फिर कहाँ जाऊं मैं, मुझे कहीं जाना था, और वैसे भी ये मेरे पति का घर है, तो मैं ऐसे तो जा नहीं सकती ना। उसकी बातें वो सुन के वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वॉशरूम के दरवाजे से कंगना हट गई होती है। अंदर जाके वो शावर ऑन करती है और शावर ऑन करने के बाद शावर के नीचे खड़ा होके वो सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ रही होती हैं। जब उसने जबरदस्ती उससे शादी की होती है, जब उसे पता चला होता है, जब उसने अपने करीब खींच के उसको धमकाया होता है, सब कुछ वो सारी चीजें उसके सामने, उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह बार 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 आई जा रही होती है। उन दोनों के बीच में जो एक ये इंटेंशन भरा माहौल जो होता है, उसमें गलती किसी की नहीं होती है। उसमें गलती होती है नफरत की, सिचुएशन की, वक्त की, कुछ ऐसे इंसान की जो वक्त के साथ, वक्त तो बीता मगर वो अपनी नफरत को नहीं भूल पाए। एक हंसता खेलता परिवार जो जुटा था, जो मिला था, कहीं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे, अचानक से वो कोसों दूर एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। कंगना जब सारी चीजें निकाल के बैठती है, अब वो वेट कर रही होती है कि कंगना जो सोच रही होती है कि सानिया आया तो उससे बात करे।
सान्या नहा के फ्रेश होके बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो देखती है कि कंगना चक्कर लगाए जा रही है। उसके माथे पे एक अलग सी ही शिकन और परेशानी दिख रही है। वो कुछ बोलती नहीं है और अपने सर को गीले टावल, जो उसका टावल होता है, उसे सुखाते हुए आके बैठती है सोफे पे। तो वो भी आके साइड में बैठती है। कहती है सनी। सनी कुछ नहीं बोलती है। मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझसे बात करो। सनी फिर भी रिप्लाई नहीं करती है। वो अपना लैपटॉप निकालती है और कुछ फाइल्स निकालती है और वो काम करने लगती है। कहती है कि प्लीज मेरी बात सुन लो तुम, प्लीज सनी, प्लीज। तो कहती है कि तुम्हें अभी भी कुछ बात करनी है, अभी भी कुछ बचा है बात करने के लिए कंगना, तुम्हारे पास है? ठीक है, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें। वो कहती है कि क्या हम फिर से सब कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हम फिर से चीजों को ठीक नहीं कर सकते? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि क्या मैं उसको सुधार नहीं सकती? क्या मुझे एक बार माफी का हक नहीं है? या एक बार तुम मुझे माफ नहीं करोगी? सनी बोलती है कि मैं माफ कर भी दूं तुम्हें, मगर मेरे घर वाले, वो तो अपने मन से माफ करेंगे ना तुम्हें। और मैं उनको जाके ये तो नहीं बोल सकती ना कि तुम उनसे माफी मांगो या उनसे कहो कि नहीं, अब माफ कर दो, अब जरूरत नहीं है। तो कहते कि प्लीज अभी तुम तो समझ लो ना, मैं बस इस तरह से तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हारी नाराजगी सह नहीं पा रही हूँ सनी। ये क्यों नहीं सह पा रही हो? क्या, क्यों, क्या है हमारे बीच कि तुम सह नहीं पा रही हो? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कंगना, बता दो। मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं, मगर क्या तुमने जो मेरी फैमिली के साथ सुबह किया था, क्या वो सही था? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज कुछ ज्यादा कर दिया था? तुम्हें कभी मैंने रोका नहीं, तुम्हें कभी टोका नहीं। तुमने जो किया, जैसे भी किया, तुमने अपनी मर्जी से किया। तुमने जो बोया है वही काट रही हो। तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारी चाहत के लिए कौन से लोग कितना जिम्मेदार हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझे नहीं पता है गन्ना। मगर मेरी फैमिली है, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हारा यहाँ रहने का फैसला है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया है अब कि तुम यहाँ रहो। तो कहती कि मुझे नहीं पता है सनी कि मैं क्यों यहाँ रहना चाहती हूँ, बस मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। सनी झल्लाते हुए, गुस्से से और थोड़ा बौखलाते हुए, क्या है यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कंगना, प्लीज स्टे अवे। तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ तुमको? प्लीज चली जाओ यहाँ से, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। मुझे जब भी तुम्हारा फेस दिख रहा है ना, मेरे को पता नहीं क्या हो जा रहा है, मैं क्या कर गुजरूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत, तुम क्या हो, मैं मुझे पहले समझ आती थी, मगर तुम अभी क्या हो मुझे नहीं समझ आती हो तुम। तुमसे मुझे ये उम्मीद तो थी नहीं, मेरे घर वालों को भी नहीं थी। तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा, तुम इस घर के लिए नहीं बनी हो। वहां से सनी उठ के चली जाती है और कंगना रोने लगती है।
जब कंगना रो रही होती है तो मनीषा आती है और उसके गले पे नमक छिड़कने के लिए वो सही वक्त होता है। मनीषा आती है, कहती, ये क्या हो गया जेठानी जी? आप तो इस महल की मालकिन थी कल तक, और आज नौकरानी भी नहीं रही। बड़ी तरस आ रही है आप पे, बहुत ज्यादा। और एक दिन ना, आपको पता है जेठानी जी, सनी आपको इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी, और इस घर में अब कोई नहीं है कि जो आपकी तरफ खड़ा हो। तो काफी दिलचस्प होगा कि आप इस घर में कैसे रहती हैं। मैं आपकी जिंदगी में इतना जहर बो दूंगी, यहाँ आप रुक नहीं पाएंगे जेठानी जी। बहुत तरस आ रहा है मुझे आपके इन हालात को देख के, इस तरह से आपको रोता बिलखता देख के। मगर मेरे दिल को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सुकून आ रहा है। आपने मुझसे मेरे सनी को छीना था। अब समझ आ रहा है कि जब आपसे कोई नाराज होता है तो कैसे तकलीफ महसूस होती है, क्या दर्द महसूस होता है। और खैर, आपने तो अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी पे आपने पैर नहीं मारी, कुल्हाड़ी को लेके अपने पैर पे मारी है। जहां पे सान्या आपको अपने सर पे बिठा के रख रही थी, आज आपकी कद्र कुछ भी नहीं है जेठानी जी। ओ छोड़ो, अब कैसी जेठानी जी, अभी तो आपका रिश्ता भी है या नहीं वो पता नहीं है, और आप कितने दिन के इस घर में मेहमान हैं वो भी पता नहीं है। करते हुए चली जाती है। जब वो चली जाती है तो कंगना को बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है। अब सुबह होती है। सुबह होती है तो ना उसके घर वाले उससे बात कर रहे होते हैं। अब आरती भी मनीषा करती है, जो अधिकार बड़ी बहू की थी अब वो मनीषा आरती करती है, सबको आरती देती है, सबका नाश्ता करवाती है, सबका ध्यान रखती है। इनफैक्ट घर में उससे कंगना से कोई बात नहीं करता है। उसका होना ना होना किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता। मगर जो दादी होती हैं, जो संध्या जी होती हैं, वो कंगना को कभी ऐसा देखती ही नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, सुबह शाम, कभी सनी रात में लेट आती है, कभी जल्दी आती है। जैस्मिन धीरे धीरे सनी के करीब आने की कोशिश करने लगी होती है। सनी ज्यादा से ज्यादा वक्त कंगना के साथ छोड़ के वो अब जैस्मिन के साथ वक्त गुजारने लगी होती है। पार्टी, क्लब, ये सारी चीजें होने लगी होती हैं। अब कंगना धीरे धीरे टूट तो रही होती है कि कल तक जो इंसान मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था, आज मैं उसके लिए कुछ नहीं हूं। वो फिर भी खुद से ट्राई कर रही होती है चीजों को ठीक करने का, सही सब कुछ करने का, सबको ध्यान रखने का, सबके दिल में फिर से वापस वो जगह हासिल करने का। पता नहीं वो वक्त कब आए और ये चीज कब हो, नहीं पता होती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे बीत रहा होता है। वीक होता है, 1 वीक होता है, 2 वीक होता है। अब ना चाहते हुए भी कंगना और सनी में एक ऐसी दीवार होती है जो दोनों ने खुद से अपने आप से बना दी होती है, कि उस दीवार के आर पार जाना अब बहुत ही मुश्किल होता है। उस दीवार को बनाने के लिए या बनने के लिए ना ज्यादा वक्त नहीं लगा होता है, मगर वो दीवार इतनी ज्यादा
सख्त हो चुकी होती है कि उस दीवार को दोनों में से कोई पार नहीं करना चाहता। कंगना पार करना भी चाहे, मगर सान्या उस दीवार को कमजोर नहीं होने देना चाहती कि इस दीवार के इस पार कंगना आ सके। कंगना काफी अब मजबूर, लाचार महसूस कर रही होती है। इनफैक्ट सनी कंगना से बात भी नहीं कर रही होती है, बस हाँ हूँ ना में जवाब देती हैं, और कंगना का प्रेजेंस सनी के लिए नामात्र हो जाता है। उनके जिंदगी में और जो लोग होते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं, मगर फिर भी एक खालीपन सनी को महसूस होता रहता है। जो उनकी जिंदगी में जो खालीपन का एहसास है ना, उनको चुभता रहता है, उनको तकलीफ देता रहता है। उनकी यादें जब भी उनके सामने आती हैं तो उन यादों को याद करके उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। और उनकी बेटी का ये हाल है, इससे वर्धन जी को भी काफी तकलीफ हो रहा होता है। वर्धन जी नहीं चाहते थे कि कभी भी उनकी बेटी किसी गलत रास्ते पे निकल पड़े, मगर घर के हालात देखते हुए वो भी कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं। यशी जी और वर्धन जी जब सनी को रात को वापस लौटते देखते हैं जैस्मिन के साथ, तो सनी नशे में धुत उसको खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती है। उसको जैस्मिन जैसे तैसे करके उसको उसके कमरे तक पहुंचाती है, उसके कमरे तक पहुंचाती है और कहती कि थैंक यू जैस्मिन, अब तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। कहती नहीं, मैं अंदर तक छोड़ दे। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। दरवाजा नॉक करती है, दरवाजा खुलता है। कंगना देखती है कि वो नशे में है और उसको शोल्डर से सहारा देते हुए उसको बेड तक ले जाती है। बेड तक ले जाती है और उसको लेटाती है। लेटाने के बाद उसका जूते वगैरह निकालती है और उसको कंबल से कवर करती है। जब वो अपना बिस्तर फर्श पे लगा रही होती है, तब तक उसकी सासू माँ मतलब यशी जी उसके कमरे में दाखिल होती हैं। जब उसके कमरे में दाखिल होती हैं तो जब देखती हैं कि फर्श पे बिस्तर लगा रही है, तो कंगना को वो कुछ कहती नहीं है। शनि को देख के वो जाने लगती हैं। जब वो जा रही होती हैं, फिर वापस कुछ कदम बढ़ाने के बाद फिर वापस आती है। वो फिर वापस आती हैं और कहती हैं कि इन दिनों मैंने तुम में बहुत ज्यादा बदलाव देखा है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद मेरे आंखों में ही कुछ तकलीफ है, या सच में तुम बदल गई हो। तुम इस तरह से इतना सारा सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। चली जाओ इस घर से, तुम्हें इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। कंगना जब पहली बार यसी जी जब उसका नाम लेके ऐसे बोलती हैं तो उसको तकलीफ हो उठती है। कहती है माँ आप ऐसे, कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को और तकलीफ में नहीं दे सकती, और तुम शायद अब उसके लिए कुछ मैटर नहीं करती हो, वरना यदि कर रही होती तो मेरी जो पहले बेटी थी वो आज भी वैसी ही होती, उसके में इतने बदलाव नहीं हुए होते। जो चीज़ को वो कभी हाथ लगाना पसंद नहीं करती थी, आज उसको गले से लगा के सो रही है। उसके हाथों में बॉटल होती है और उसको हाथ में लेके वो सो रही होती है। पता नहीं कंगना तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि कोई भी बेटी अपने बाप और अपने भाई और फैमिली से बिछड़ के उसके दिल में कैसा आग लगेगा, मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकती। तुम किस हालात से किस तरह से गुजरी होगी वो तुम ही समझ सकती हो। मैं भले ही बोल दूं कि मैं तुम्हारे हालात को, तुम्हारे सिचुएशन को समझ रही हूँ, मैं नहीं समझ सकती कि तुम किस कंडीशन से, किस हालात से गुजरी हो।
तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फैमिली के लिए सपोर्ट, तुम्हारा संस्कार मानती हूँ, मगर जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना बेटा, तब उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके परिवार को छोड़ ससुराल की हो जाती है। अब उसके कंधे पे दो दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक उसके पति का और दूसरा उसके मायके का। दोनों में संतुलन बना रहे, इसलिए बेटी को दोनों के तरफ का संतुलन बराबर रखना होता है, ना कि एक के प्यार में अंधा हो के एक का प्यार छोड़ दे हम। अब मुझे नहीं लगता कि शायद कभी तुम दोनों का रिश्ता सुधर सकता है। मुझे लगता था कि तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो, मगर बहुत दुख हो रहा है कंगना कि तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं, नफरत करती थी, और शायद अभी भी करती हो, मगर वो नफरत अब तुम्हारी आंखों में दिखती नहीं है बेटा। कंगना, तुमने अपने घर को अपने हाथों से आग लगाया है। तुम्हारा घर तुम्हारे आंखों के सामने जल रहा है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हो। इतनी मजबूर हो, ना किसी से अपना दर्द बांट सकती हो, ना किसी के पास जा सकती हो। जो उनकी सासू मॉम होती है ना, वो जो बोले जा रही होती है, कंगना ध्यान से सुन रही होती है। एक बात पूछूं कंगना, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो? बोलो ना, करती हो? धीरे धीरे जो शब्द उससे पूछ रही होती हैं यशी जी, कहीं ना कहीं उसके दिल को वो समझ भी आ रहा होता है, चोट भी पहुंचा रहा होता है। उसके आंखों में जो नमी होती है, जो नशा होता है, यशी जी वो समझ पा रही होती है कि उसको इस तरह से देख के उसको भी तकलीफ हो रही है। यशी जी कहती हैं कि बेटा, मुझे उम्मीद यही है कि अब तुम अपने आप को या इस परिवार को जब संभाल नहीं पा रही हो, तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं क्लियर करा के भिजवा दूंगी। तुमको इस तरह से ये सारी चीजें सहने की जरूरत नहीं है। मैं माना कि तुमने जो भी किया अपने हिसाब से सही किया होगा, मगर इसीलिए कहा जाता है कि कानों सुनी बातों से ज्यादा अच्छा है कि तुम उस चीजों को खुद से तलाशो, खुद से देखो। और जब तुम तलाश नहीं सकती, तो तुम किसी से बदले का भावना भी मत रखो। और ये कह के वो चली जाती हैं। थोड़ा सा कंगना के मन में एक उम्मीद जगती है। बहुत दिनों के बाद यशी जी ने उससे बात की होती है। वो अपना बिस्तर जो नीचे बिछा रही होती है, अब वो बिस्तर नहीं बिछाती है, उसको फोल्ड करती है, फिर से जो अलमीरा होता है उसमें वापस ले जाकर रख देती है। और अब वो जाके कंगना जो होती है सनी के साइड में, बेड साइड में जाके लेट जाती है। पहले वो ऊपर कंटिन्यूअस देखे जा रही थी, ऐसे देखते देखते उसको नींद नहीं आती, तो फिर वो करवट लेती है और सनी को देखते देखते उसको कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। और जैसे ही नींद आती है और जब वो सोती है और वक्त सुबह का होता है, सनी के बाहों में जब कंगना लिपटी हुई होती है, तो सनी को भी नहीं ये इल्म होता है उसने किसको बाहों में भर के रखा है, और कंगना को भी नहीं पता होता है। मगर उन दोनों को साथ, एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सुकून होता है, बड़े सुकून से सो रहे होते हैं।
दरवाजे पे नॉक हो रहा होता है, सनी सनी उठ जाओ सनी। और उस खटखटाहट की वजह से दोनों की नींद खुलती है। सनी जब आंखें खोलता है और आंखें को मीचते हुए देखती है कि कंगना उसके पास सो रही है, तो उसको अपने बाहों से हटाते हुए कहती है, तुम रात को तुम यहाँ 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 क्या कर रही हो। तो ये जो हड़बड़ाहट से उसको अपने से दूर की होती है, तो कहती है कि क्या हो गया, भूत देख लिया क्या तुमने। तो कहती है कि नहीं, मैंने भूत नहीं देखा, तुम इस बेड पे क्या कर रही हो, तुम इस बेड पे नहीं होती हो। तो कहती है कि क्यों, मैं इस बेड पे क्यों नहीं हो सकती, और क्या प्रॉब्लम है इस बेड पे। तो कहती कि तुम तो वहां सोती हो ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ऐसे अपने हाथों को कवर करती है दोनों हाथों से। तुमने रात को कुछ किया तो नहीं। तो कहती कि "हम्म, इतनी भी बेशर्म नहीं हूं मैं, समझ आया मिस सनी, लगता है कि दिमाग घुटने में आ गया। तो कहती है कि व्हाट। तो कहती कि हाँ, मैं आपके साथ इतना भी आपके अच्छे दिन नहीं आए। कहती कि हाँ हाँ पता है, इतने अच्छे दिन आए नहीं आए हैं, और मेरे को भी वैसे दिन देखने नहीं है। और इस बेड पे भी मेरा अधिकार है, और आप पे भी। समझ आया मिस सनी। आप अभी बहुत डेंगे हाँकते रहते हो ना कि शादी की है वाला। अब देखो, अब मैं दिखाती हूँ। कहती क्या दिखाती हूँ, ऐसे क्या देख घूर रही हो मुझे, खा जाओगी क्या। तो कहती कि बस वही रह गया है, खा ही जाऊंगी। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब नहीं होने वाला ये, समझ आया। और वो बेड से उठ के चली जाती, कहती कि ये मुझ पे गुर्रा के गई है। उसके बाल जो होता है ना, कंगना के जो बाल लंबे होते हैं, तो उसके बाल जो कुछ टूट के उसके कपड़े पे लगे हुए होते हैं, जो कपड़े बिना चेंज किए सोई होती है, आंखों को मलते हुए ऐसे हिलते हुए जाती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे जैस्मिन होती है। जैस्मिन, इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है कि ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। तो कहती है कि जाना है ना यार, अभी इतनी सुबह क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी। और ऊपर से मेरा सर, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो कहती कि ये लो, नींबू पानी और दवाई है, ले लेना। तो कहती कि थैंक यू। और कहती कि रुको रुको, टर्न हो, ये तुम्हारे कपड़ों पे बाल। तो वो थोड़ी देर सोचने लगती है, फिर कहती कि अ ये बाल मेरे होंगे। तो कहती कि नहीं, तुम्हारे बाल इतने लॉन्ग नहीं है, ये तुम्हारे होंगे। तो कहते कि मैं बीच, कल तो मैं तुम्हें ही लेके आई थी ना, शायद लग गया होगा। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। वो कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी, तो कमरे में नीचे जो बिस्तर होता है ना, वो लगा नहीं होता है। उसको लगता है कि शायद कंगना बिस्तर हटा के वॉशरूम चली गई हो। और फिर जो जैस्मिन होती है वो चली जाती है वहां से। मनीषा इधर जैस्मिन की हरकतें नोट कर रही होती है। कहती कि ये कुछ ज्यादा नहीं चिपक रही सनी से। इसको लगता है ना, इसको बताना पड़ेगा कि इसको यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसको यहाँ रहने की। अब इसको घर जाना चाहिए आई थिंक, कितने दिनों से पड़ी हुई है हमारे घर। तो अब वो कहती कि क्या करूं, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, और कौन बताएगा इस बारे में। तो वो फट से फोन लगाती है और किसी से बात करती है। कहती कि मैं एक फोटो भेज रही हूँ, उसके बारे में मुझे पूरा डिटेल चाहिए। और डिटेल तो वो मिल जाता है उसको थोड़े टाइम के बाद। और इधर जो होती है ना कंगना,
वो नहा के गीले बालों के साथ टॉवल को अपने बालों में लपेट के आती है बाहर निकल के। और वो उस दिन जो होता है, जो ऑलवेज की तरह सूट और साड़ी वो वेयर करती है, तो उस दिन वो साड़ी वेयर कर रही होती है। लाइट पिंक कलर की साड़ी होती है, प्लेन, और उसके साथ वो झुमके मैचिंग मल्टी कलर में पहनती है। हाथों में रिंग पहनती है, एक हाथ में 4 चूड़ियाँ डालती है, और उसके कानों में जो झुमके होते हैं बड़े अलग से दिख रहे होते हैं। गले में एक पतला सा चेन पहनती है, उसके बाद एक मंगलसूत्र पहनती है, और अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है, उसको अपने पल्लू को एडजस्ट कर रही होती है। और वो जो होता है ना, सनी अपने सर को पकड़े हुए होती है, मगर इस तरह से उसको तैयार होते हुए देख के, उसके बालों को, गीले बालों को ऐसे कवर किए हुए, वो जो ज्वेलरीज पहन रही होती है उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। वो अचानक से उसका सर दर्द ना पता नहीं कहाँ चला गया होता है, वो उसको खुद नहीं पता होता कि ये क्या चल रहा है भाई, सब ठीक तो है ना। तो वो फिर जो होती है कंगना, अपने पैरों को थोड़ा सा, जो होते हैं साड़ी को ऊपर करके पैरों में पायल बांध रही होती है, और वो देख रही होती है कि सनी उसको पीछे से देख रही है, मिरर के थ्रू उसको पता चल रहा होता है। मगर सनी को ये नहीं पता चल रहा होता कि हाँ, कंगना की भी नजर उस पे है, और वो और जानबूझ के उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। पर ये क्यों, बिना किसी शब्दों के, एक मतलब होता है ना कि उसको सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही होती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये अचानक से एक नया जोश उसके अंदर ये कैसे आ गया होता है, यशी जी ने ऐसा क्या कह दिया उसको। तो अब हम इसके आगे सुनेंगे कल कि क्या होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के जो रिश्ते में ये दूरी आई है, क्या मिट जाएगी एक बार में ही, या थोड़ा और वक्त लगेगा। तो सुनते रहिए मेरे स्टोरी को। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड गुड नाइट नहीं कहेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय।